डिंपल यादव ने संभल हिंसा पर पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहरा दिया है। लेकिन डिंपल जी जरा रुकिए और मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। आपने कहा पुलिस प्रशासन ने गोली चलाई, उसका वीडियो है, लेकिन पब्लिक ने कुछ नहीं किया क्योंकि उसका वीडियो नहीं है। मैं पूछता हूं, पत्थर किसने फेंके, लाठी डंडे किसने चलाए, गाड़ियां किसने चलाई? और अगर पुलिस के पास 9 mm बोर की गोली थी तो 315 mm बोर की गोली कहां से आई जो कि कट्टों में इस्तेमाल होती है? अपने सांसद और नेताओं को बचाने के लिए पुलिस को ही गलत साबित करने पर तुल गई हैं आप। घायल पुलिसकर्मी नहीं दिखे, किसी का सिर फूटा तो किसी के पैर में चोट आई, पुलिस की गोलियां छीनने तक की कोशिश की गई। ये सब आपको क्यों नहीं दिखा? हाँ, सरकार की विफलता है जो इस तरह की घटना घटी, पर पुलिस वालों पर सारा इंजाम डाल के अपने नेताओं को सेफ जोन में ले जाना सही है? आपके ही सांसद बवाल से 3 दिन पहले बयान देते हैं कि हम पुलिस से डरते नहीं हैं, हम नौकर नहीं हैं। उसी के 3 दिन बाद ऐसी घटना घट जाती है, पुलिस पर हमले हो जाते हैं। इस पर डिंपल जी आपने कुछ क्यों नहीं कहा? आपके ही पार्टी के नेताओं के बीच पठान वर्सेस तुर्क के आपसी वर्चस्व की लड़ाई का भी कारण यह रहा कि ये दंगा भड़क गया, उस पर आपने कुछ क्यों नहीं कहा? आपकी सोशल मीडिया टीम ने वही वीडियो क्यों वायरल किए जिसमें पुलिस केवल एक्शन करती हुई दिखी? आपने वो वीडियो क्यों शेयर नहीं किए जिसमें पुलिस लोगों को समझा रही थी पत्थरबाजी मत करो, भविष्य मत खराब करो? सरकार की विफलता पर सवाल उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन अपने पार्टी के नेताओं का बचाव और एक तरफ झुकाव भी कितना सही है, इसका जवाब दीजिए। संभल की घटना ने पूरे देश को दहला के रख दिया और मंदिर मस्जिद के विवाद ने एक बार कई सालों बाद एक बार फिर से नया तूल पकड़ा, वो भी उत्तर प्रदेश में अयोध्या के बाद से। और ऐसे सांप्रदायिक दंगे की तरफ बढ़ने लगा था संभल कि जिसका अंजाम क्या होता ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। 1 से 2 दिन में क्या घटना घट गई संभल के अंदर, जिसका प्रभाव आज तक दिख रहा है। दुकानें आज तक नहीं खुल रही हैं, बच्चे स्कूल जाने से कतरा रहे हैं। ऐसी स्थितियां हो गई हैं संभल में। और उसी बीच में जब ये सियासी रोटियां सेकी जाती हैं, अपने नेताओं को बचाने के लिए तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। पुलिस प्रशासन पर हमले हुए, आपने देखा कि किसी के पैर में चोट लगी, किसी के सर में चोट लगी। उस पर आपके या समाजवादी पार्टी के किसी नेता का कोई सांत्वना तक नहीं, सारे इल्जाम पुलिस पर मढ़ दिए गए। सरकार की विफलता को प्रशासन पर मढ़ना कितना सही है, आप खुद सोचिए। अगर आप पर कोई हमला करता है तो स्वाभाविक तौर पर आप उसका जवाब उसी तौर पर देंगे, क्योंकि जब बात जान पर आ जाती है तो उससे बढ़ के किसी के लिए नहीं, वो मेरी जान हो, आपकी जान हो, किसी की भी जान हो। बयान भी आया कि क्या पुलिस वालों के लिए उनकी जान की महत्वता नहीं है? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं है? लेकिन इस संभल की हिंसा को समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा, खासतौर पर अखिलेश यादव और डिंपल यादव द्वारा जिस तरीके से अपने सांसद और अपने नेताओं को बचाने के प्रयास में सारे इल्जाम प्रशासन पर मढ़ दिए गए, वो बहुत गलत है। मैंने बताया, उन्होंने कहा कि प्रशासन ने गोली चलाई, ईंटें पत्थर जब चलेंगे तो भाई साहब यही होगा। एक वीडियो आप वायरल करते हैं कि पुलिस गोली चला रही है, आप दूसरा वीडियो क्यों नहीं वायरल करके ये चीज़ दिखाते हैं कि वही पुलिस ये भी समझाती है कि नेताओं के चक्कर में पड़ के अपना भविष्य मत खराब करिए, पत्थरबाजी मत करिए। आप केवल वही वीडियो क्यों दिखाते हैं जिसमें पुलिस जो है वो उन पत्थरबाजों को पकड़ रही है, पीट रही है, मार रही है? आप वो वीडियो क्यों नहीं दिखाते हैं जिसमें खुद वहाँ के पत्थरबाज जो है एकदम खुलेआम पत्थरबाजी कर रहे हैं, जूते डंडे चप्पल ये सब फेंक रहे हैं? वो सब आप क्यों नहीं दिखाते? मौजूद तो सोशल मीडिया पर सब कुछ है, लेकिन सियासी रोटियां सेकने के चक्कर में संभल की हिंसा को प्रशासन वर्सेस संभल की जनता कर दिया गया, जहर घोल दिया गया इन दोनों के बीच में, और ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दिया गया कि सारी गलती प्रशासन की है। आप सियासी रोटियां सेकिए राजनीतिक पार्टियों के साथ में, खासतौर पर उनके साथ तो ऐसा काम मत करिए जो हमारी रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। और ये जो मेरी झुलझुलाहट निकल रही है कैमरे के सामने, ये जो मेरे सवाल आपके लिए निकले हैं, ये इसीलिए हैं कि आप केवल अपने नेताओं को बचाने के चक्कर में ऐसी बातें क्यों करती हैं। जियाउर रहमान बर्क जो आपके सांसद हैं, वहाँ जाते हैं, मीडिया के सामने बयान देते हैं कि हम पुलिस से डरते नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं, नौकर नहीं हैं, पुलिस को उसका जवाब मिलेगा। जब आपके नेता ऐसे बयान देंगे जहाँ पर आप चुनाव जीते हैं, आपका जनाधार है,
जब आपका नेता ही ऐसे बयान देगा तो जनता तो उफलाएगी ही। और वही स्थिति आपके सामने, उनको बचाने के चक्कर में जब आपके आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2 दोनों समाजवादी पार्टी नेता निकले, उसके बाद आप लगातार सारे इल्जाम प्रशासन पर मढ़ती चली जा रही हैं। सिर्फ ना आप, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी उसी लाइन पर खड़ी हुई है। लेकिन ये कितना गलत है और आने वाले समय में ये कितना माहौल खराब कर सकता है, इसका अंदाजा आपको भी नहीं है। सत्ता का खेल है। आज सत्ता आपके पास नहीं है, किसी और के पास है, कल आपके पास होगी। क्या तब भी प्रशासन को आप इसी तरह गलत ठहराएंगे जब उनके ऊपर कोई पत्थरबाजी करेगा? एक स्वाभाविक तौर पर जब भी कोई किसी पर हमला करता है तो ये बहुत कॉमन, बहुत जायज़ चीज़ हो जाती है। और ख़ासतौर पर प्रशासन को इसीलिए रखा गया कि हाँ, वो हमारी सेफ्टी करे, मगर जब तक वो खुद नहीं सेफ है तब उनसे क्या उम्मीद करते कि वो हमें सेफ करेंगे। और ऐसा नहीं कि कोई झूठी कहानी बना दी गई हो। आपने देखे कि उन पत्थरबाजों के पास धारदार हथियार थे। आपने देखा कि कैसे बारिश की बूंदों की तरह जो है पत्थर बरस रहे थे, ईंटें पत्थर बरस रहे थे। कैसे जूते चप्पल चला दिए गए, कैसे पुलिस से बंदूकें और उनकी गोलियां छीनने की कोशिश करी गई। ये सारी चीजें क्यों नहीं दिखाई गई? और वही सारी चीजों को लेकर अब विपक्ष जो है सियासी रोटियां सेक रहा है। सवाल और आपका विरोध करने का तरीका ये होना चाहिए कि प्रदेश के अंदर सरकार ने किस तरीके की प्लानिंग करी जो ये हमला हो गया। प्रशासन विफल रहा, बिल्कुल प्रशासन विफल रहा कि सुबह 6:30 बजे अगर ये कोई दंगा, एक बार का दंगा नहीं है कि एक बार में कोई 1000-1500 आदमी आए। आप सवाल उठाइए प्रशासन किस तरीके की तैयारी कर रहा था कि एक साथ 1000-1500-2000 मुस्लिम आते हैं और पत्थरबाज आते हैं और मामला शुरू हो जाता है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। ये प्रशासन की विफलता है। ये आपके सवाल होने चाहिए, ना कि ये सवाल कि होने चाहिए कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा। सारी गलती प्रशासन की है। आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो लोगों तक शेयर करें, उनको बताएं कि हाँ, वाकई ऐसी चीज़ें हुई हैं। और सियासत में सरकार पर दोष देना वाकई लाजमी है, लेकिन इस मामले में प्रशासन को पूरी तरीके से जो है गैर जिम्मेदार ठहराना, उन पर सारे आरोप मढ़ना बहुत गलत। आप अपनी राय हमें कमेंट बताएं। वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।